नाजरीन, ये हिंदुस्तान की तारीख़ रही है कि जब भी इलेक्शन सर पे आता है तो सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूबे भी हैं जब उनका इलेक्शन होना होता है तो ये सियासी सरगर्मियाँ कई सिमतों में, कई पहलुओं से और कई एतबार से ज़्यादा सरगर्म हो जाती हैं और ज़्यादा ही उछाल आ जाता है, सियासी वबाल आ जाता है और एक सियासी इंतशार, हर तरफ सियासी इंतशार का माहौल देखने को मिलता है। यूपी का इलेक्शन उन्हीं में से एक है। यूपी का सूबा एक तारीख़ी सूबा रहा है और यूपी में मुसलमानों की भी बहुत अच्छी खासी तादाद है और यूपी एक ऐसी जगह रही है जहाँ के लोग हुकूमत पर अक्सर काबिज़ रहे हैं। सवाल ये है कि अभी यूपी का इलेक्शन 2-3-4 महीने में होने वाला है, उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन अभी से सियासी पार्टियाँ अपनी करतबबाजी में मसरूफ़ हो गई हैं। उनमें से बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी की है और उसकी मायावती जो बहुजन पार्टी की सदर भी हैं और उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने चंद हफ्ते पहले, 1 महीना कबल तकरीबन, वज़ीर आज़म को ये ख़त लिखा और उस ख़त में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म को ये ख़त पहुँचना था कि उसके बाद हर तरफ से सियासी पार्टियों ने अपना रद्द अमल ज़ाहिर करना शुरू किया। ज़ाहिर है कि ज़्यादातर पार्टियां ऐसी थी जो इन्होंने कोई साफ बात नहीं की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने न जाने किस वहम में और न जाने किस दूरअंदेशी के सबब यह फ़ैसला किया है कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अखबारों में ये बयानात आने लगे हैं कि कांग्रेस तैयार है इस बात के लिए कि मुसलमानों को मरकज़ की जानिब से 4% रिजर्वेशन का ऐलान किया जाएगा। अब नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1992 में जब वीपी सिंह की हुकूमत थी, उस वक्त मंडल कमीशन लागू हुआ। पूरा हिंदुस्तान अचानक आग के लपेट में आ गया, हर तरफ हंगामे, हर तरफ रद्द-ए-अमल और एहतजाज होने लगा, यहाँ तक कि वीपी सिंह की हुकूमत चली गई सिर्फ मंडल कमीशन को लागू करने की वजह से। उस मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन मुसलमानों, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज़ के लिए था। उस ओबीसी में मुसलमान भी आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में यह आवाज़ उठी और एक शख्स, मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ने यह आवाज़ उठाई थी कि ये जो 27% रिजर्वेशन मुसलमानों, ये ओबीसीज़ को दिया जा रहा है, इसमें से 8% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। उस वक्त के वज़ीर आज़म वीपी सिंह ने यह वादा किया था कि इस 27% में से 8% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत चली गई और ये 8% अब तक सर्द खाने में पड़ा रहा। अब की हुकूमत जो ऐलान करना चाह रही है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप कहाँ से दे रहे हैं, किस जगह से रिजर्वेशन दे रहे हैं। अगर ओबीसी के उसी कोटे में से 4% मुसलमानों को आप मखसूस कर रहे हैं कि इसमें से 4% मुसलमानों को दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक बददयानती है और ये ख़यानत है। क्यों? इसलिए कि 27% अगर ये जनरल है तो उसमें मुसलमान हो सकता है कि कभी 20% भी आ जाएं, कभी 5% भी आ जाएं, कभी 1% आए, कभी 0% रहें। लेकिन अगर आपने 4% मखसूस कर दिया तो अब ओबीसी मुसलमानों में से सिर्फ 4% ही वहाँ पर जा सकेंगे। लिहाजा हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये रिजर्वेशन की जो बातें की जा रही हैं, अगर हुकूमत इतना ही मुसलमानों के लिए मुखलिस है तो उन्हें 4% या जितना भी फ़ीसद मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन देना है, कम से कम उस हिस्से में से ना दें, उस हिस्से में से काट करके ना दें, बल्कि 27% का जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसके अलावा 4% दें। तो हम ये कह सकते हैं कि मरकज़ी हुकूमत या सूबाई हुकूमत में इलेक्शन की वजह से जो सियासी पार्टियाँ रिजर्वेशन की हिमायत कर रही हैं, वो उन्हें ये बावर कराना चाहता हूँ कि मुसलमान बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि उनका हक़ उन्हें कहाँ से मिल रहा है। अगर उस 27% में आप देना चाहते हैं तो ये मुसलमानों की हक़ तलफ़ी होगी। हम ये चाहते हैं कि अगर आप 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहते हैं तो उस 27% में से न दें, बल्कि अलग से आप मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान करें, तो हम इसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर उसी 27% में दिया गया तो हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखुसूस यूपी के इलेक्शन की वजह से यूपी में मुसलमान जो है इस पर एहतजाज करेंगे कि हमारा कोटा उसमें से काटा न जाए, बल्कि इजाफी तौर पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसी सूरत में हम ऐसी हुकूमतों का सपोर्ट भी करेंगे और इस्तकबाल भी करेंगे, वगरना इस धोखेबाजी का हम ऐलान भी करेंगे और इस पर एहतजाज भी अपना जाहिर करेंगे।